चैलेंजेस बिफोर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अभी हम वीडियो शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले ये बता दूं कि ये 4 मार्क का आएगा और वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग सब्जेक्ट के लिंक्स दिए हुए हैं, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस दिए हुए हैं। सो जो वीडियो देखना है वो वहां पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं challenges before small scale industries. Now if you check out, हजारों लाखों और करोड़ों स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो मौजूद है देश में, उन सब के प्रॉब्लम्स बहुत हद तक सिमिलर है। अब पहला जो प्रॉब्लम है, ओल्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। टेक द एग्जांपल ऑफ मुंबई, जहां पे बहुत सारे टेक्सटाइल के कंपनीज थे, हजारों कंपनीज थे। आज इफ यू गो टू मुंबई, यू विल फाइंड कि मुश्किल से 20% बचे होंगे, 80% बंद हो चुके हैं। क्योंकि व्हेन आई से ओल्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ज्यादा रहता है, मशीन काम ज्यादा निकालती है, और क्वालिटी भी कम रहता है। सो लो लेवल के नो हाउ और टेक्निकल स्किल की वजह से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी कम होता है, क्वालिटी खराब होता है या कम आता है, तुमको प्राइस ज्यादा मिलता नहीं है और ब्रांड वैल्यू को असर होता है। इसके हिसाब से टेक्सटाइल वैल्यू या टेक्सटाइल का बहुत ज्यादा असर हुआ है अपने देश में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के तौर पर जो मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसको अपग्रेडेशन करने का पैसा इनके पास ज्यादा रहता नहीं है। अच्छा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो जाने दो, बड़े बड़े बैंक्स ले लो। बड़े बड़े बैंक्स में, बैंक ऑफ बड़ौदा में वायरस अटैक हुआ था, तो वो लोग यूज करते थे विंडोज एक्सपी, जो 20 साल पुराना टेक्नोलॉजी है, तो लूपहोल्स तो मिल ही जाएंगे। अब जब अटैक हुआ, 250 करोड़ का किसी ने पैसा निकाल लिया, तब जाकर उन्होंने अपग्रेड किया। आज विंडोज 11 चल रहा है, विंडोज 10 भी चला गया, विंडोज 11 चल रहा है। लेकिन आप लोग जाकर बैंक्स में देखोगे तो बहुत सारे लोग अभी भी विंडोज एक्सपी यूज कर रहे हैं, कुछ लोग विस्टा यूज कर रहे हैं, कुछ लोग विंडोज 7 यूज कर रहे हैं, कुछ लोग 10 यूज कर रहे हैं। सब जा चुका है, अभी विंडोज 11 शुरू हो गया। सो क्या होता है कि टेक्नोलॉजी ओल्ड है तो गैप्स निकलते हैं और वहां पे वायरस डालने का और आउटपुट खराब होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। इनएडिक्वेट फाइनेंस, 90% स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ये प्रॉब्लम फेस किए हैं। नाउ एक ट्रेजेडी इसमें बताता हूं इनएडिक्वेट फाइनेंस का। इफ यू चेक आउट कोविड के टाइम का हिस्ट्री, ये रिसेंटली कल का ही न्यूज है। बिजनेस जो है, 21,000 बिजनेसमैन ने सुसाइड किया है ड्यूरिंग कोविड। क्योंकि कोविड में बिजनेस ही बंद है, तुम्हारा डेप्रिसिएशन और हफ्ता जो लोन का है वो चालू है, कुछ जगह पे पगार देना पड़ रहा है, मतलब आउटपुट नहीं है, मतलब प्रॉफिट नहीं है, बट कॉस्ट चालू है। सो इसके वजह से इनएडिक्वेट फाइनेंस की तो कमी है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उन लोगों ने फेस किए। कैपिटल बेस छोटा, ठीक है ना, और ऊपर से टर्नओवर पे असर हुआ। और इनका प्रॉब्लम ऐसा रहता है कि दे ऑफन फेस लैक ऑफ एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे खर्चे के लिए भी इनके पास पैसे रहते नहीं, और इस हिसाब से बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इसी कारण से बंद हो जाते हैं कि उनका लॉन्ग टर्म मार्केट आउटलुक बहुत अच्छा रहता है, लेकिन शॉर्ट टर्म पैसा डे टू डे चलाने के लिए नहीं रहता। तीसरा, प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल। टेक द एग्जांपल ऑफ अभी जो चिप लगते हैं मोबाइल में, तुम्हारे कार्स में, तो ये मेन सप्लायर है ताइवान। ताइवान में एक इंसान को, एक वर्कर जो फैक्ट्री में, उसको कोविड हुआ था तो पूरा फैक्ट्री बंद रखा था, पूरे वर्ल्ड में शॉर्टेज हो गया था, और ये शॉर्टेज अभी भी बरकरार है। और वो चिप्स जो लगते हैं मोबाइल में, कार्स में, मजबूरन कार कंपनीज को अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ा था। अब प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल कब से शुरू हुआ? एक तो कोविड के टाइम में शुरू हुआ, फिर इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट से शुरू हुआ। आज के तारीख में जो टॉयज या रॉ मटेरियल चाइना से आता था, अपने फार्मास्यूटिकल का बहुत सारा रॉ मटेरियल चाइना से आता है, लेकिन कोविड की वजह से शॉर्टेज हो गया, उसका रॉ मटेरियल मिलता नहीं है। मिला तो क्वालिटी खराब रहता है, मतलब तुम्हारा आउटपुट खराब होगा या तुमको ज्यादा देना पड़ता है पैसा। सो ये सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं। जो तुम्हारा
मटेरियल प्राइस है रॉ मटेरियल का, खास करके स्टील ले लो, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का ईंट ले लो, सीमेंट ले लो, वाड़ू ले लो, ठीक है, सबके प्राइसेस बढ़ गए और शॉर्टेज में, मतलब लोग डबल भी दे रहे थे फिर भी नहीं मिल रहा था कोविड के टाइम में। चौथा, लेबर प्रॉब्लम। अब लेबर का प्रॉब्लम ऐसे है, लेबर को 3 भाग में बांटते हैं, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। अभी बहुत सारे कारीगर जो है महाराष्ट्र में, खास करके वुडन साइड या स्टील साइड में, यूपी और बिहार के हैं। अभी कोविड के टाइम में यूपी और बिहार वालों को वापस वो लोग चले गए, प्रोडक्शन पूरी तरीके से रुक गया। बहुत सारे होटल्स के जो कारीगर है वो राजस्थान से है, कलकत्ता से है, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल खास करके, तो गुजरात से है कुछ, मध्य प्रदेश से कुछ है, तो ये लोग भी वापस चले गए कोविड के टाइम में। फिर दूसरा प्रॉब्लम ऐसे होता है कि लेबर को पगार यदि कम मिला तो वो लोग छोड़ के चले जाते एक जगह से दूसरी जगह पे, स्किल नहीं रहा तो क्वालिटी खराब होता है, तो वर्कर का जो पगार है वो बढ़ा नहीं सकते स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, क्योंकि उनका आउटपुट कम रहता है तो प्रॉफिट कम रहता है। इसके वजह से जॉब सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होता है वर्कर का। अभी जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकली सब कुछ ड्रिवन हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ते जा रहा है। एक सादे मटका जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाला है, मिट्टी से बनाने वाले लोग हैं, वो भी आज मशीन से बनता है। तो सीधा हिसाब है, लेबर प्रॉब्लम की वजह से क्वालिटी ऑफ आउटपुट को असर होना ही है, करेक्ट। पांचवा, मार्केटिंग प्रॉब्लम। अब मार्केटिंग प्रॉब्लम से कस्टमर्स तो नए जनरेट होते हैं, लेकिन जो लोग टेक्नोलॉजिकल सेवी नहीं है, आजकल मार्केटिंग का सबसे इफेक्टिव टूल है इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, ठीक है ना, व्हाट्सएप, ये सब बहुत बढ़िया जरिया है जिससे तुम मार्केटिंग करते हो। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मार्केटिंग बजट ही नहीं रहता, क्योंकि उतना प्रॉफिट रहता नहीं है, और बिकॉज ये लोग मार्केटिंग करते नहीं है तो ये लोग डिपेंड रहते हैं ऑन द मिडिल मैन, जिसके वजह से इनको प्राइस कम और पेमेंट्स भी लेट मिलता है, कई बार मिलता भी नहीं है। डायरेक्ट मार्केटिंग कर नहीं सकते स्मॉल फार्मर्स, उसमें भी छोटे मोटे जो किराना शॉप वाले हैं उनको भी असर हो रहा है, क्योंकि लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं। जियो मार्ट ले लो, बिग बाजार, सब ऑनलाइन खरीद रहे हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट से, तो छोटे मोटे रिटेलर्स को भी काफी असर हो रहा है। छठवा, प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए या कस्टमर तक पहुंचाने के लिए खुद के ट्रक्स, टेम्पोज, छोटे मोटे रिक्शास होना जरूरी है, या तो शॉर्टेज रहता है या तो कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ट्रांसपोर्ट का दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ है कि पेट्रोल का चार्जेस 116 तक चला गया था, अभी गवर्नमेंट ने टैक्स कम करके 110 तक लेकर आया, लेकिन रॉ मटेरियल का जो ट्रांसपोर्ट है वो एक तो फैक्ट्री तक रॉ मटेरियल पहुंचाना, उसके बाद फैक्ट्री से फिनिश गुड्स बन के कस्टमर तक पहुंचाना, वो उसके लिए ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ा एरिया है। अब गवर्नमेंट के कायदे बहुत सख्त हो गए। पहले क्या होता था, ट्रक में 6 टन तक यदि जो कैपेसिटी था तो लोग क्या करते थे, 9-10 टन लेके जाते थे, थोड़ा कस्टमर को फायदा कि 2 ट्रक बुक करने की जरूरत नहीं, और सेलर 5,000 का 7,000 चार्ज करेगा, मतलब जो सामने वाला है उसको 2 ट्रक बुक करने से 10 लगता था, अभी 7, 7.5 में हो जाता है, इसको 5 मिलने के बजाय 7 मिलता था, दोनों फायदे में। अभी ट्रैफिक पुलिस वाले जब्त ही कर लेते ट्रक को सीधा, एक बार जब्त कर लिया तो 1-2 महीना छोड़ते नहीं है। सो ट्रांसपोर्ट पहले ऐसा नहीं रहा, 5-6 टन का कैपेसिटी तो 6 टन ही लेके जा सकते हैं, उसमें से भी पेट्रोल डीजल के चार्जेस बढ़ गए तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस महंगा हो गया, मिलता भी नहीं है, शॉर्टेज रहता है। सिकनेस, सिकनेस मतलब बीमार, बीमार कंपनीज इफ यू चेक आउट, एक तो डिलेड पेमेंट्स होता है, बहुत सारे फैक्ट्रीज उधारी में बेचते हैं बट पेमेंट टाइमली आता नहीं है, सस्ते में बेचना पड़ता है, रॉ मटेरियल का क्वालिटी नहीं रहता है तो आउटपुट का क्वालिटी रहता नहीं है, लेबर प्रॉब्लम्स रहते हैं। आप लोग कोई भी जगह पे चले जाओ, सब लोग बोलेंगे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लेबर प्रॉब्लम, लेबर लाओ, जॉब छोड़ के चले जाते हैं, आते नहीं हैं, आउटपुट को असर होता है। तो
या डिमांड नहीं रहता प्रोडक्ट्स को। जैसे वक्त बदल रहा है वैसे लोगों के चॉइसेस बदल रहे हैं, तो डिमांड में भी बदलाव आ रहा है। अभी जैसे पुराने जमाने में हर घर में मटके हुआ रहते थे, आजकल मेटल या कॉपर के या स्टील के भांडे रखते हैं लोग पानी के लिए। तो डिमांड भी बदल रहा है लोगों का, तो फिर जैसे प्लास्टिक पे बैन हो गया तो प्लास्टिक फैक्ट्री या प्लास्टिक का जो स्मॉल स्केल सप्लायर वो तो बंद हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को असर होता है। अच्छा, पावर शॉर्टेज एंड इरेगुलर सप्लाई, ये इतना फिलहाल प्रॉब्लम्स नहीं है जितना पहले था। इफ यू चेक आउट पावर, गुजरात साइड तो कंप्लीट 24 आवर्स मिलता था, महाराष्ट्र में 3 से 6 घंटे तक बंद रहता था। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले, इस्त्री वाले, या जो बेकरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, या खास करके आइसक्रीम बनाते हैं, इन सबको बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि दिन में 3 से 6 घंटे यदि लाइट नहीं है तो उनके पास रिमेनिंग 15-16 घंटे ही बचते थे जिसपे काम करना रहता था। तो एक तो प्रोडक्टिविटी में असर होता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन से प्रोडक्ट खराब हो जाता है, चार्जेस बदल जाते हैं, फ्रीक्वेंट पावर कट्स बार बार कम ज्यादा हो रहा है तो मशीन खराब जल्दी हो जाती है। तो ये जो लोड शेडिंग, अच्छा फिर गवर्नमेंट ने बोला ठीक है हम सप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज बढ़ जाएगा, तो अभी कॉस्ट बढ़ गया। ठीक है ना। तो इरेगुलर सप्लाई ऑफ पावर, अभी क्या होता है, खास करके जो कनाल्स रहते हैं जहाँ पे पानी मशीन खींचती है, मोटर खींचता है, मोटर तो अच्छा है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। गांव में प्रॉब्लम होता था, इगतपुरी साइड, दिंडोरी साइड ऐसे। और लास्ट में ग्लोबल कंपटीशन, जो अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो अब जैसे पेंसिल सेल बनाने वाले, इलेक्ट्रिकल स्पेयर पार्ट्स वाला बनाने वाले, चाइना के सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा, क्योंकि इंडियन कस्टमर्स प्राइस सेंसिटिव रहते हैं। जहां सस्ते में मिला वहां पे तुरंत कस्टमर कूद जाते हैं, तो सवाल ही नहीं टिकना। अभी एक एग्जांपल लेते हैं, जोमेटो, स्विगी और एक दो थे, फूड पांडा करके नाम तुमने सुना होगा, तो सुना है किसी ने फूड पांडा? हाँ सर। फूड पांडा सब बंद हो गया। नासिक में 4 थे मुझे लगता है, 2 बंद हो गए, अभी सिर्फ स्विगी और जोमेटो चल रहा है। तो ग्लोबल कंपटीशन के सामने छोटे छोटे प्लेयर्स उड़ जाते हैं। अभी एवर रेडी जैसी कंपनी जो टॉप में थी, मैंने बीच में सुना था कि वो बिकने वाली है। इतनी अच्छी कंपनी जो इंडिया में जबरदस्त ब्रांड था, अभी शायद ड्यूरासेल जैसी बड़ी कंपनी खरीद लेगी। तो छोटे मोटे कंपनीज अपने देश में, टॉयज ले लो, सब चाइना का दबदबा है। मेजोरिटी इंडिया के टॉयज इंडिया नहीं बनाते, हॉस्पिटल के मेडिकल इक्विपमेंट इंडिया नहीं बनाते, बनाते तो बहुत कम, ज्यादातर बाहर से आता है। सो ग्लोबल कंपटीशन के सामने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का क्वालिटी का लेवल ही नहीं है, तो वो लोग टिक ही नहीं पाते। तो ये 9 कारण है जिसके वजह से काफी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे वीडियोस दिए हुए, चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, वो जरूर देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।